हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अजय एंड आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था नीट का। पिछले साल मैंने इंटर्नशिप के बाद नीट दी थी, बट उसमें मेरा रैंक 45,000 आया था, तो कुछ मार्क की वजह से रह गया था। मैंने पढ़ाई तो इंटर्नशिप से ही चालू की थी, बट उसमें ज्यादा पढ़ाई नहीं होती थी पोस्टिंग के दौरान, इसलिए इतने मार्क्स नहीं आए थे। उसके बाद इंटर्नशिप के बाद मैंने 4 महीने का बॉन्ड भी किया था। बॉन्ड एक RHTC थी, वहां पे मैं ड्यूटी करता था, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करता था। और फिर 4 महीने बाद वो छोड़ दिया। उसके बाद प्रॉपरली शेड्यूल बना के मैंने पढ़ाई की थी। तो मैंने पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब 6 मंथ पहले, तो उसमें मैंने पहले का 1 मंथ एक भी जीटी नहीं दी थी। उसके बाद मैंने हर महीने एक एक जीटी, और लास्ट के जो 2 मंथ थे उसमें मैंने वीकली जीटी दी थी। लास्ट के जो 2 मंथ थे उसमें उसमें भी मेरे 8 से 10 जीटी हुए थे। तो जो इंटर्नशिप का अटेम्प्ट था उससे मैंने ये सीखा था कि जीटी ज्यादा से ज्यादा देनी है। तो सबसे पहले जो जीटी दी थी उसमें मेरा आया थे 88 करेक्ट। उसके बाद 94, 106, ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते गए। और जो सबसे लास्ट जीटी दी थे मैंने एग्जाम के पहले, उसमें मेरे 149 थे। और जो रियल एग्जाम थी फिर उसमें मेरे 159 करेक्ट आए थे, और 600 मार्क्स थे। तो उससे मेरा रैंक आया था 3014। तो मेरा शेड्यूल था, तो मैं डेली 100 MCQ सॉल्व करता था। मॉर्निंग में 50 MCQ रीडिंग सेशन चालू करने से पहले, और सोने से पहले 50 MCQ। ऐसे मेरे 100 MCQ तो होते थे। फिर बीच में कुछ कस्टम मॉड्यूल वगैरह भी सॉल्व करता था। कुछ दिन ऐसा होता था कि कुछ भी पढ़ाई नहीं होती थी, बट उस दिन भी मैं कुछ ना कुछ MCQ, कुछ कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करते ही रहता था। तो इससे मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रही। पूरी प्रिपरेशन मैरो से ही की थी। इंटर्नशिप के अटेम्प्ट के दौरान मेरे मैरो के मेन नोट्स पढ़े थे, बट उसमें रिवीजन के दौरान मुझे बहुत डिफिकल्टी आई थी। इतने ज्यादा बार मैंने रिवाइज नहीं हुआ था। तो जब मैंने अगले साल प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने रिवीजन नोट से स्टार्ट की। बस रिवीजन नोट्स ही पढ़े, मैरो के जो रिवीजन नोट्स है एडिशन 8 वो पूरे पढ़ डाले, और उससे ही रिवाइज करते करते, और उसमें कुछ अगर इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिली तो उसमें ऐड करते करते मैंने उसको ही इम्प्रूव करते करते लास्ट में वही रिवाइज किया। अपने इंटर्नशिप के बाद 1 साल का ड्रॉप लिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जो पढ़ते थे उससे थोड़ा अलग ही पढ़िए। जैसे कि मैंने इंटर्नशिप में मेन नोट्स पढ़े थे, तो दूसरे प्रिपरेशन के दौरान मैंने RR पढ़े थे। तो उससे क्या हुआ कि मुझे बोर भी नहीं हुआ कि सेम सेम पढ़ रहे हैं अपन, और सेम ही इन्फॉर्मेशन थी, बट डिफरेंट फॉर्मेट में थी। रिविजन नोट्स में थोड़ी फॉर्मेट अलग होता है, तो उसकी वजह से मेरा माइंड अडेप्ट हो गया, और मुझे मजा ही आने लगा कि वापस वापस पढ़ने में मुझे मजा आने लगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको मेरा डेली शेड्यूल और जीटीज का शेड्यूल भी बताऊंगा।